सभी मेरे साथियों को सादर जय श्री सच्चिदानंद। आदरणीय साथियों, मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि इब्राहिम एक शासक हुए। उनके समय में एक फ़कीर आया और उसने कहा दरबानों से कि भाई मुझे यहाँ पर रहना है एक रात। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये तो राजा का मकान है, राजा का महल है, कि नहीं मैं यहीं रहूँगा। आखिर इब्राहिम जी को आना पड़ा और उन्होंने समझाया कि भाई ये मेरा महल है, मेरा रहने का स्थान है, आप यहाँ पे क्यों रहना चाहते हो। उसने कहा राजन, मैं पिछली बार आया था तो यहाँ पर कोई और था। बोले वो मेरे पिताजी थे और अब मैं हूँ। और बोले आगे कौन होगा? कि आगे मेरा बच्चा होगा। तो उसने कहा जहाँ पर रहने वाला बार बार बदलता हो वो जगह क्या कहलाती है? वो जगह सराय मुसाफिर खाना होती है। साथियों, ये जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत आवाज़ जब हमको देगी, हमको घर से भी बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये जो हमारा घर है, शरीर, जब मौत आवाज़ देगी तो हम मजबूर होंगे इससे निकलने के लिए। हम क्या करते हैं, इस जीवन को, इन मकान, दुकान, इस संसार को हम मुकम्मल अपना निवास समझ लेते हैं। हमारे संतों ने इसको मुसाफिर खाना कहा। और जब हम मुसाफिर खाना समझते हैं तो इस पर कोई हमारा प्रदर्शन नहीं होता, हमारा अधिकार नहीं होता। हम कहीं और के रहने वाले हैं। ये चुनरी मेरे मैके से आई, मन मूरख अभिमान कियो, मेरी चुनरी में पड़ गए दाग पियो। तो ये चुनरी है, ये मैके से आई है, परमात्मा के यहाँ से आई है। और वहाँ कैसी थी? बिल्कुल साफ थी। मोहे चुनरी में लग गए दाग पियो। इस चुनरी में कोई दाग नहीं था। जन्म जन्म के कर्म भोगते हुए हमने इस शरीर को दूषित किया, मन को दूषित किया। आओ संत महापुरुषों के चरणों में अपने आप को समर्पित करें। भगवान सर्वव्यापी है, कण कण में परमात्मा व्याप्त है, हर रूप में परमात्मा व्याप्त है। हम उसको महसूस करें और इस शरीर को किराए का समझते हुए, परमात्मा की कृपा से मिला हुआ समझते हुए हम अपना जीवन बिताएं। लेकिन हमारे साथ में ये सब रुपया, पैसा, धन दौलत, पिता, पुत्र, बच्चे कोई जाने वाला नहीं है। यदि जाना है तो केवल नाम की कमाई, पुण्य की कमाई। प्रतिदिन हम परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करें, हमारे द्वारा किसी का अहित ना हो, हम किसी की मनसा वाचा कर्मणा अहित के लिए ना सोचें। इसी के साथ आप सबको मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। फिर कभी मुलाकात होगी। धन्यवाद।